देख रहे हैं वसई सत्ता हिंदी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता कपूर। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी मुश्किल घड़ी आई है जिसका हम सब मिलकर सामना कर रहे हैं। एक तरफ हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं और उससे भी बड़ा झटका पूरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को मिला है, हम सबको मिला है। हमने दो बड़े लीजेंड्स को खो दिया है, इरफान खान जी और ऋषि कपूर सर। बहुत इच्छा थी सर आपसे मिलने की, मिल तो नहीं सके, लेकिन आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे और बस आपकी ब्लेसिंग्स, आपका प्यार भी हमारे साथ रहे। और भगवान से प्रे करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके घर परिवार सभी को शक्ति दे, हिम्मत दे। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी की खासियत है कभी झुकती नहीं, जिंदगी की खासियत है कभी झुकती नहीं। सांसें रुक जाती है पर जिंदगी कभी रुकती नहीं। और जिंदगी के लिए ही लड़ रहे हैं, आप सब लड़ रहे हैं, अपने लिए, अपनों के लिए। हम सब लड़ रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। तो प्लीज बस यही कहना चाहूंगी, ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी, कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे ज्यादा से ज्यादा कैंसर प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट्स हैं। तो प्लीज उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। अगर किसी को भी कोई हेल्थ इशू है, अपना ध्यान रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें और घर पर सुरक्षित रहें। जिंदगी है तो सब कुछ है, छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं, कम ज़्यादा कोई कुछ नहीं, चलेगा कम ज़्यादा, पर जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं, इंसान से बढ़कर कुछ नहीं। तो प्लीज़ जब तक सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक आप अपने घरों पर सुरक्षित रहें। प्लीज़ अपने परिवार के साथ रहें, खुद का ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें प्लीज़। जय हिंद। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। मित्रों, हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में अपनों का जाना बहुत दुख पहुंचाता है। हमारे मित्र, हमारे को एक्टर इरफान खान, जी हाँ, कैसे एक्टर थे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देश, पूरा विश्व जानता है। और उनका ऐसे छोड़ के चले जाना दुख पहुंचा गया। हम उनके आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाए और अभी हम इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि ऋषि कपूर साहब, जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन एक्टर, बहुत ही बेहतरीन इंसान, वो भी हमें छोड़कर चले गए। बचपन से जिनकी फिल्में देखते आए थे, जिनको देख देख के काम करना सीखा था, अब ये दोनों ही महान एक्टर हमारे बीच नहीं रहे। इरफान मेरे दोस्त तो थे ही, उसके साथ साथ हमने बहुत प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया था। पान सिंह तोमर में मेरे साथ थे वो, द ग्रेट मराठान में मेरे साथ थे और भी एक आध प्रोजेक्ट किया था हमने साथ में। बहुत ही बेहतरीन एक्टर, बहुत ही उम्दा इंसान। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नशीन करे। मैं इरफान खान साहब और ऋषि कपूर जी को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर, अल्लाह, खुदा उन्हें आला मुकाम दे ऊपर और उनकी रूह को सुकून दे। ओम शांति। ऋषि जी के निधन से फिल्म इंडस्ट्री को ही झटका या दुख नहीं हुआ है, बल्कि हर उस व्यक्ति को जो हिंदी सिनेमा से जुड़ा है, हिंदी सिनेमा देखता था, चाहे वो भारत का हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने का हो, क्योंकि हिंदी सिनेमा को पूरे विश्व भर में देखा जाता है। उन सब के लिए आज दुखद घड़ी है। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार को इस दुख से निपटने की शक्ति दे। और ऋषि जी का ये था कि वो पहाड़ से बहुत प्रेम करते थे, वो पहाड़ों में शूटिंग उनकी बहुत होती थी। आप पुरानी उनकी फिल्में देखेंगे तो उनके गानों में या कुछ भी हो, पहाड़ों का अंश हमेशा होता था। और दूसरी बात, ऋषि जी के दौर के लोगों को ये मालूम होगा कि स्वेटर पहनने का जो शौक़ था वो ऋषि जी की फिल्मों से आया।
उन्होंने तरह तरह के स्वेटर जो अपने गानों में पहने या सीन्स में पहने। हर व्यक्ति की ये चाहत होती थी कि उनके पास भी वैसे स्वेटर हों, वैसा वो पहने। और रोमांटिक कलाकार के रूप में उनकी जो छवि इतने वर्षों तक, चाहे वो बॉबी से उनकी शुरुआत बेहतरीन सिनेमा के रूप में हुई, तो वहाँ से एक रोमांटिक छवि के रूप में ऋषि कपूर जी का ही चेहरा आता था। और ये अलग बात है कि उन्होंने एक तरह का रोल, एक ही तरह के किरदार करते करते आखिरी दौर में जो एक से एक फिल्में उन्होंने, मुल्क जैसी फिल्मों में बेहतरीन रोल किया, अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया कि ताकि उनको मन में ये लगता था कि मैंने इस तरह के रोल कर लिया, मैं इस तरह के रोल भी कराऊँ। तो वैरायटी ऑफ रोल्स उन्होंने बहुत सारे किए। तो ऋषि जी के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हे ईश्वर, आप उन्हें अच्छा स्थान दें, क्योंकि आपने मनोरंजन के रूप में, कलाकार के रूप में पूरे देश को, पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ आपने दिया है। और आपके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये गलियाँ, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भय परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं। थैंक यू। पैमाना कहे है कोई, मैं खाना कहे है, दुनिया तेरी आंखों को भी क्या क्या ना कहे है। जी हाँ, ऐसी ही बोलती आंखों से सहज, सरल और जीवंत अभिनय करने वाले दिवंगत अभिनेता इरफान खान साहब के जाने के अगले दिन ही रोमांटिक सुपरस्टार ऋषि कपूर साहब, ऋषि दा का जाना हिंदी सिनेमा को एक बड़ा झटका और शोक समंदर में डुबो देने वाला है। वैसे भी दोस्तों, जिंदगी के इस मखमली कालीन पर न जाने कब, कौन, कहां, कैसे फिसल जाए, कोई नहीं जानता। इस समय ईश्वर से प्रार्थना है कि वह शोक संतप्त परिवारों को असहनीय दर्द, दुख और पीड़ा का ये जो क्षण है, ये जो दौर है, उसे सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं एक्ट्रेस अंजलि त्रिपाठी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच ऋषि कपूर जी नहीं रहे। अभी कल की बात है, हम अपने बीच से इरफान खान जी जैसे महान कलाकार को खो दिए। अभी इस सदमे से हम सब, हमारी फिल्म इंडस्ट्री अभी बाहर नहीं आई थी कि आज हम सब एक दिल अजीज और अपने कला के दम पर हम हिंदुस्तानियों के दिल पर राज करने वाले ऋषि कपूर साहब हमारे बीच नहीं रहे। इरफान खान जी, ऋषि कपूर जी महान अभिनेता होने के साथ साथ महान व्यक्तित्व के धनी भी थे। हिंदुस्तान ने अपने दो महान कलाकारों को खो दिया। इनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री में जो रिक्त स्थान है, उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत आहत हूं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति ओम। कहते हैं कि इंडस्ट्री के लिए आज कितना बड़ा काला दिन है। आज हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत ही बड़े कलाकार हमें छोड़कर चले गए। हम सब उनको कभी भूल नहीं पाएंगे। उनकी फिल्में, उनके किरदार हमेशा हमारे दिलो दिमाग पर छाए रहेंगे। कभी सोचा भी नहीं था कि जिन आर्टिस्ट को हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, वो हमें इस तरह छोड़कर चले जाएंगे। उनको जब सुना कि कैंसर है, तब बहुत एक झटका लगा था कि क्या हो गया। फिर जब वो ठीक होकर आ गए तो लगा कि नहीं, सब ठीक हो गया, कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन एकदम से, और कल इरफान जी और आज ऋषि जी, संभलने का भी मौका नहीं मिला। मतलब दुख पर दुख। अब ऋषि जी तो इतने जिंदा दिल इंसान थे कि उनके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि वो भी कभी ऐसे सबको छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे हमारी इंडस्ट्री को किसी की नजर लग गई है। सच बहुत दुख है। मतलब
जुबान से बयां करना मुश्किल है।